आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी और एक विशेष एक चर्चा है जिसे हम संगीतमय चर्चा कहेंगे या धम्म चर्चा भी कहेंगे। हमारे साथ पूज्य भंते हापतुल्ले विमल धम्म जो कैंडी श्रीलंका से है। पूज्य भंते बोधानंद जी भी है, भंते धम्मदर्शी है और विशेष हमारे यहाँ 2 भगिनियाँ हैं जो धम्म भगिनियाँ हैं, वो श्रीलंका से है जिसमें एक है चुमोद्या और दूसरी है सौभाग्या। इन दोनों धम्म भगिनी की विशेषता ये है कि ये बहुत सुरीले गीत गाते हैं, सिंहली में भी गाते हैं और हिंदी में भी गाते हैं और विशेषता भारत में ही ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं म्यूजिक में, संगीत में। वैसे तो श्रीलंका और भारत का एक मधुर संबंध रहा है, धम्म का संबंध रहा है, एक रिलेशन रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे मित्र राष्ट्र हैं या हमारे आस-पड़ोस के राष्ट्र हैं, उनसे हमारी बनती नहीं, मगर श्रीलंका एक राष्ट्र है जिनसे हमारी बनती है और उसका मुख्य कारण है यहाँ से सम्राट अशोक ने जो अपने पुत्र को और पुत्री को वहाँ भेजा था और धम्म वहाँ तक पहुँचाया, वह एकमेव धागा है, धम्म का धागा है, जिसने श्रीलंका और भारत के लोगों को और दोनों देशों को यहाँ जोड़ के रखा है। आज हमारे साथ श्रीलंका से 4 मेहमान हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बंटी जी, मोस्ट वेलकम टू इंडिया एंड दिस धम्म भूमि because this land in 1456 डॉक्टर अंबेडकर embraced बुद्धिज्म हियर। आपको कैसा लगता है जब आप श्रीलंका से यहाँ आते हैं? श्रीलंका तो बौद्ध राष्ट्र है और भारत कभी कभार बौद्ध राष्ट्र हुआ करता था। तो जब जब आप इस बौद्ध राष्ट्र में आते हैं, एक बौद्ध राष्ट्र से दूसरे बौद्ध राष्ट्र में, तो क्या कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा था क्योंकि हमारा बुद्ध की जन्म इंडिया में हुआ था, इसलिए बहुत खुशी है। हम सब वर्ष में 2-3 बार आया था बोध गया और वाराणसी, क्योंकि बहुत खुशी है। इसलिए हम बहुत दोस्त है मेरा बोधानंद पंथी और प्रज्ञा ज्योति पंथी, बहुत मदद किया। बहुत खुशी है क्योंकि इंडिया में श्रीलंका से बौद्ध धर्म ले गया था, इसलिए श्रीलंका बराबर बौद्ध धर्म है, मगर इंडिया में इतना नहीं। मगर श्रीलंका में संस्कृति बुद्ध धर्म से पैदा हुआ था जी। आज बहुत लोग हैं इंडिया में संगीत शिक्षित है, विशारद हुआ था। बहुत गाना है, बहुत हिंदी फिल्म देखता है, बहुत हिंदी सॉन्ग आया था, इसलिए बहुत खुशी है। मेरा देश संस्कृति और इंडिया में एक है, इसलिए ये लड़कियों विश्वविद्यालय में शिक्षित है, बाद में विचारद होती है, इसलिए बहुत खुशी है। बिल्कुल, तो लड़कियां विशारद हो रही है भारत में, बंटी जी को इनकी बहुत खुशी है। चुमोद्या, मैं आपके तरफ आऊँगा कि कब से आपने संगीत को सीखना शुरू किया और ये क्यों इच्छा हुई कि भारत में जाके उसकी संगीत की विद्या लेनी चाहिए? भारत में बहुत पसंद है वहाँ इंडिया से यूनिवर्सिटी, इसलिए आई एम कमिंग टू इन हियर एंड study in Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya. India is very famous for classical music, so I came here and studying. Okay. At first, which song you are want to sing in the show? Sinhali, Hindi or which song? First one is Sinhala song. It's Okay. a बहुत famous song in Sri Lanka, Buddhist song. Okay. Tilowak raja pavasari sadala, तिलोवक राजा पवसरि सरला, जनित में लोके भव दुख सिंधुवा बुधु पवले पुवे पिरि निवनय देखे, मुनि गुण दिलुने लोव तुल रमनी समसत पहदिमिने, मल सरवे संगे ते मगुल से तो बवलव पिलिगेनुने, तिलोवक राजा पवसरि सरला। वाह, तिलोक राजा भव सर
व्यवसायी सरला। भव सर सरला, ये सिंहली भाषा का गाना है, लेकिन जितना समझ में आता है कि बुद्ध को वंदन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि त्रिरत्न के जो राजा है जी। उनको मैं वंदन कर रही हूँ। तो सौभाग्या, आप भी इसी यूनिवर्सिटी से सीख रही है, तो आपको कैसे लगा कि संगीत सीखना चाहिए? पहले से आपका पसंदीदा क्षेत्र था संगीत, कौन सा गाना गाना चाहेंगे आप? Sri Lankan Buddhist songs. श्रीलंकन Buddhist songs. Artist Ajanta Ranasinghe and son of Nandasev. Nirvana Sarnadarayan Pivisutila Satun Sambodhi Rajapad Padma Vandanakaram निर्वाण शरण द्वारयन पिविसूतिलो सतुन संबोधि राजपाद पद्म वंदनाकरम क्लेशतापयन्नानन्त वेदना जले क्लेशतापयन्नानन्त वेदना जले नौकावदम् अमावादिं नमानलतले निर्वाण शरणद्वारयन् पिविसूतिलो सतुन संबोधि राजपाद पद्म वंदनाकरम देग सौरहत बोधन मासितिन पुदा देग सौरहत बोधन मासितिन पुदा वंदामि सागरुवंगदिन मलिनबतिन सदा निर्वाण शरण द्वारयन् सिविसूतिलो सतुन संबोधि राजपाद पद्म वंदनाकरम। काफ़ी सुरीली दोनों लड़कियों की जो आवाज़ है काफ़ी सुरीली है। और इस इंडिया में जब ये लड़की आई तो जैसे कि भंते विमल धम्म जी ने कहा कि वो भंते बोधानंद और भंते प्रज्ञा ज्योति उनके दोस्त हैं और काफ़ी मदद की। जब स्टूडेंट भंते जी, बोधानंद भंते जी, जब स्टूडेंट यहाँ आते हैं तो बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि वो कल्चर अलग है, इंडिया की भौगोलिक स्थिति अलग है, श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति अलग है। तो आपके यहाँ बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप यहाँ मदद करते हैं उनको। तो कैसा चैलेंज होता है इंटर कंट्री में बच्चियों को यहाँ लाना पढ़ाना? ऐसा है कि श्रीलंका और भारत की संस्कृति तो एक है, और जैसे कि भारत और श्रीलंका में जैसे सहेली भाषा होती है तो हिंदी, मराठी, पाली, प्राकृत, ये जो भाषा बन के एक सहेली भाषा बनी हुई है। और इंडिया में जो होती है कि हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा होने के कारण जब श्रीलंका से, अभी श्रीलंका में तो पूरे श्रीलंका में अगर देखा जाए तो हिंदी समझने वाले बहुत से लोग हैं अभी। और जब लेकिन इंडिया में जब आते हैं तो जितना प्रोफेशनल लैंग्वेज जैसा होता है तो उतना तो नहीं पता, लेकिन यहाँ जैसा कि ये हिंदी जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश में अगर जाते हैं तो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में जब जाते हैं ये लोग तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज इनको हो जाती है कि मराठी और हिंदी में तो हम समझ पाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी कभी इन्होंने सुनी ही नहीं है। अब छत्तीसगढ़ी वहाँ श्रीलंका से और छत्तीसगढ़ी इंदिरा गांधी वो कला विश्वविद्यालय में गया तो वहाँ सबसे पहले तो इनको पढ़ने के लिए काफ़ी समय लगा। और इंडिया से तो लेकिन जैसा इंटरेक्शन होता है श्रीलंका में, जैसा महात्मा गांधी जी के ज़माने से श्रीलंका में
जो हिंदी पढ़ाया जाता है अन्य देशों में, जैसे बर्मा है, श्रीलंका है, तो श्रीलंका में एम्बेसी ऑफिस होता है जैसा इंडिया का, तो वहाँ पे वो हिंदी पढ़ती है। लेकिन बहुत चैलेंज इसलिए होता है कि वहाँ बोलचाल की भाषा अलग, और जब हिंदी यहाँ पढ़ने के लिए जब आते हैं तो काफ़ी चैलेंज हो जाता है इन लोगों को पढ़ने के लिए। लेकिन कैसे संस्कृति के माध्यम से अगर देखा जाए तो भारत और श्रीलंका की संस्कृति एक जैसी है। और जब सम्राट अशोक जी ने अपनी पुत्री को श्रीलंका में अर्हत संघमित्रा थेरनी को जब श्रीलंका में भेजा था, तो तब से वो संस्कृति यहाँ आई है। तो इस संस्कृति की वजह से यहाँ इंडिया में और श्रीलंका में हिंदी इंटरेक्शन हो जाता है एक दूसरे को। वहाँ से हम लोग यहाँ उनको हिंदी पढ़ाते हैं, वहाँ से यहाँ सहेली पढ़ाते हैं, तो इसलिए होता था। लेकिन 2 साल के बाद 3 साल के बाद काफ़ी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। और भी पूरा यही नहीं तो पूरे इंडिया से इंडिया में कम से कम जैसा शांति निकेतन है या भातखंडे यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी पढ़ाई करती है जो हिंदी और म्यूजिक की पढ़ाई करती है। तो इसलिए काफ़ी अच्छा पढ़ लेती है। दो कुछ साल तक तो थोड़ा सा इनको डिफिकल्ट हो जाता है हिंदी बोलने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। तो हिंदी और सिंहली भाषा, जैसे कि बंटी जी ने कहा कि हिंदी, पाली और मराठी, हाँ जी। ऐसा मिश्रण अगर देखा जाए तो सिंहली भाषा में उसका प्रभाव दिखता है। चौमुद्या, जब हिंदी की बात आती है तो हिंदी समझने में कठिनाई पहली बार हो गई होगी, लेकिन आप सुना है कि हिंदी गाना भी गाती है, तो उसको कैसे आप समझती है, उसका टेक्स्ट कैसे समझती है और उसके भाव को समझ के कैसे गाती है? हाउ यू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ हिंदी, द लैंग्वेज ऑफ हिंदी, एंड व्हाट डिफिकल्टी टू सिंग अ सॉन्ग इन हिंदी? Actually, Hindi language is very beautiful language, and already this language felt. I already sing listening songs and singing a Hindi language song. Okay. That's why. Yes. You want some singing in Hindi? Yeah. Which song? It's आजा आए बहार. ओके। आजा आए बहार मैं बता दूं कि ये राजकुमार फिल्म का गाना है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको फिल्माया गया। तो हिंदी गानों की और फिल्मों की जो लोकप्रियता है, जिस तरह पाकिस्तान में है या अन्य देशों में है, वैसी श्रीलंका में भी है। तो चौमुद्या, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। आजा हाय बहार दिल है बेकरार मेरे राजकुमार, तेरे बिना रहा न जा। आजा हाय बहार दिल है बेकरार मेरे राजकुमार, तेरे बिना रहा न जा। आजा जो सो के जब भी चले पुरवी, जो को से जब भी चले पुरवी, थन मेरा टूटे, थन मेरा टूटे, आए अंगड़ाई, आए अंगड़ाई, दिल को बार बार तेरा इंतजार मेरे राजकुमार, तेरे बिना रहा न जा। आजा। काफ़ी खूबसूरत आवाज़ है और जब गाना सुनेंगे तो लगता नहीं कि कोई सिंहली लड़की हिंदी में गाना गा रही है। सौभाग्या, आपको भी हिंदी में कोई डिफ़िकल्टी है प्रोनाउंसिएशन में, जिसको उच्चारण कहते हैं, तो सिंहली और हिंदी में कोई डिफ़िकल्टी है? और आप हिंदी गाना कैसे गाती है? Hindi meaning melody and Sinhala meaning will same. Yeah. These songs बहुत favorite film. हमारी अधूरी कहानी। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमे बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी समी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमे बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी समी बन गए। हाँ 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 हाँ
गिरने संभलने लगे जब से अचानक तुम्हें तेरे और चलने लगे, हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे जब से अचानक तुम्हें तेरे और चलने लगे। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। हो इस तरह से बच्चों को श्रीलंका से यहाँ लाना, उनको बेसिक पढ़ाई तो देना, यहाँ की भाषा भी सिखाना और उसके बाद यूनिवर्सिटी में उनको सिखाना, इन सब में आपको क्या लगता है कि जो रिलेशन है श्रीलंका और भारत का, इसमें कितनी मजबूती मिलती है? बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि श्रीलंका और भारत में आज से नहीं तो अपने डॉक्टर बसंत आनंद कौशल्यान जी हो गए, मेदनकर पंती जी हो गए, तब से ही वहाँ पे, उसके पहले तो उतनी हिंदी नहीं मालूम थी श्रीलंकन लोगों को, पर मेदनकर आनंद कौशल्यान जी और मेदनकर जी के वजह से श्रीलंका में हिंदी का उदय हुआ कह सकते हैं। क्योंकि दोनों पंती जी ने वहाँ पे, जैसे सुजाता अत्तनायके हो गई, इन लोगों तक हिंदी पहुँचाया, हिंदी सिखाया उनको। जयकोड़ी जी थे, कौन थे दूसरे, मुदियांसे जी थे। इन लोगों को मेदनकर भंती जी से ज़्यादा स्नेह था, आनंद जी से था, और तब से ही श्रीलंका और भारत का जो एक मिलाप है, और तब से ही हिंदी भाषा और श्रीलंकन लोगों में बहुत ज़्यादा निकटवर्ती भाव आ गया। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिन्हें हिंदी अच्छे से आती है। अब यहाँ से भी, हमारे यहाँ से भी श्रीलंका में जाते हैं, हमारे बोधानुभंती जी रहे श्रीलंका, काफ़ी अच्छे सिंहली भाषा बोल लेते हैं। मैं भी श्रीलंका में रहा, और हमारे सुदमा श्रमण है वहाँ पे, वो भी अभी आज से मेरे ख्याल से उनको भी 20 साल हो गए, 20 साल उनको भी हो गए हैं। तो श्रीलंका के जब यहाँ आते हैं तो हम लोगों को आनंद होता है। बुद्धभूमि और श्रीलंका का तो एक बहुत ही मित्रता वाला संबंध है दोनों देशों के लोगों में। जैसे आपने देखा कि विमल दमो भंते जी हमेशा बुद्धभूमि के बारे में हमेशा आना चाहते हैं। हम एक कह दे कि भंती आपको आना है, बिल्कुल तुरंत शुरू आ जाते हैं। अभी तक विद्यालंकर के बड़े बड़े भिक्षु लोग अपने विहार में आ चुके हैं। हमारे नारद भंते जी आए हैं। तो इसके पहले भी अपन यहाँ पे मेदनकर भंते का 80वां जन्मदिन किया था, तब भी श्रीलंका से 14 लोगों को अपन ने बुलाया था उस समय। तो कहने का मतलब यही है कि दोनों देशों के जो बच्चे हैं यदि इसी तरह से आते जाते रहेंगे तो हो सकता है कि भविष्य के लिए और अच्छा हो, क्योंकि दोनों देशों में कोई दूरियां नहीं है। चाहे बुद्धिज्म की जो संस्कृति है, जो भगवान बुद्ध की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को आगे ले जाने में श्रीलंका को इंडिया ज़्यादा फॉलो करता है। क्यों कि जो सुत्तापटन है, वो जो श्रीलंका का सुत्तापटन है, वो सुनने में बहुत मधुर लगता है। यानी उस जैसे भगवान बुद्ध की में जैसा मूर्ति ही पकड़ लेते हैं अपन, तो भगवान बुद्ध की मूर्ति का जो फेस है वो श्रीलंका के भगवान बुद्ध की मूर्ति और अपने बाकी देशों की मूर्तियों में मुझे बहुत ज़्यादा अंतर लगता है कि उस मूर्ति को देखने में एकदम अपना सिर अपने आप झुक जाए, इस तरह की सुंदरताएं हैं। और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए कि भारत और श्रीलंका बिल्कुल मैत्री पूर्वक रहे और दोनों देशों में के बच्चे भारत में आए, भारत के बच्चे श्रीलंका में जाके पढ़े, जिससे कि अपने दोनों देशों के लिए उज्जवल भविष्य होगा। About folk song, folk music and classical music,
तो भारत का जो जो क्लासिकल म्यूजिक है जो आप पढ़ रही है या जो उसमें कुछ साम्य है श्रीलंकन म्यूजिक में और इंडियन म्यूजिक में कुछ सिमिलरिटी है? थोड़ा से सिमिलर, बहुत डिफिकल्ट फोक सॉन्ग्स. Our folk songs instrument tabla, श्रुति. इंडियन से बहुत फर्गसन इंस्ट्रूमेंट. These songs our paddy fields sang by paddy field songs and sing. Okay. Rande kehti gena niti sarasinava rivido tupini bido les pahavinava ratnan patina what dili sinava dumbara kite api goyam kapanava. ये फोक सॉन्ग, दिस इज फोक सॉन्ग Yeah, Sri Lankan folk song. भारत में तो बहुत सारे फोक सॉन्ग हैं. हर स्टेट में Yes. अलग अलग प्रकार का फोक Yes. इंडिया में मिलता है. तो क्या श्रीलंका में भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फोक म्यूजिक है? Yeah. Hey, India, Sri Lankan say have so many cities. In Kandy people sing some paddy field songs. It's alag in Anuradhapura, Polonnaru, these states. So some Similar. Yeah, similar difference have. ओके ओके. फोक सॉन्ग अगर आपको कुछ गाना होगा तो आप कौन सा गाना Yeah, गाएंगे? Valapumgi. It's a Okay. Sri Lankan song called Valapumgi. Bale Pembara Konda Bendata Tapasata Noganiti Wanna Dekane Puskola Todu Tibunat Tapasata Noganiti Wanna. तो ये है सिंहली में यानी श्रीलंकन भाषा में फोक सॉन्ग. तो हम भारत में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के फोक होते हैं. जैसे कि भंते जी आपने कहा कि सिंहली जो लैंग्वेज है इसमें जो पाली टेक्स्ट में गाया जाता है यानी धम्मपद गाते या त्रिशरण या पंचशील तो बड़ा मधुर होता है. भंते जी मैं आपसे को जरा विनती करूंगा विमल धम्म भंते जी कि ये जो हम गाथाएं बोलते हैं या त्रिशरण तो सिंहली में हमारे दर्शक वो सुनना चाहेंगे कि किस तरह का, क्योंकि हम लोग म्यूजिक पे कर रहे हैं और जैसे हम देखते हैं कि सिंहली और श्रीलंकन मॉन्क्स जो है भिक्षु जो है जब पाली में गाते हैं या वंदना बोलते हैं तो एक अलग ही वाइब्रेशंस होते हैं. तो आप उसको कैसे गाते हैं? श्रीलंका लोग फुल मून फ्राइडे शाम को बोध पूजा करता है. जो आदमी मर गए तो 5 स्कूल है. 7 दिन धर्म देशना है. 3 महीने के बाद धर्म देशना है. उपासक उपासकों के लिए एक बहुत धर्म देशना है. ये भारत से पैदा हुए बुद्ध की धर्म है. धम्मपद गाथा से धर्म देशना करते हैं. ये धर्म देशना अनुसार लोग शांत हुए थे. कोई बराबर नहीं है, दुखित नहीं है, वो शांत से रहता था. इसलिए
बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं बोधि पूजा। बहुत लोग एक आया था परित्राण पाठ, विशेष परित्राण पाठ। दुख आए तो परित्राण पाठ सुनने के बाद बीमार पड़ गए थे। अच्छा। इसलिए परित्राण पाठ सब दिन घर में मंदिर में सब दिन परित्राण पाठ है, बहुत अच्छा है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दूसरा तीसरा नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इनके बाद पंचशील। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरय मद्यपमादट्टाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इनके बाद एक गाथा देशना करने के बाद सब विस्तार करते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से जो संगीत है धम्म में भी है और जीवन के आचरण में भी है। धम्म में अपने आप में एक संगीत है, सात सुर है। शीलों को जब हम गा के बताते हैं तो उसको ग्रहण करने में बहुत कठिनाई नहीं होती, सहजता से समझ जाते हैं। इस चर्चा में श्रीलंका से आए भंते हापतुल्य विमल धम्म थे। उसी के साथ भंते बोधानंद जी, भंते प्रज्ञा ज्योति, भंते धम्मदर्शी। और सबसे महत्वपूर्ण कि श्रीलंका से भारत में दो हमारी धम्म भगिनियाँ यहाँ म्यूजिक पढ़ने के लिए आई है और भारत और श्रीलंका के इस बंधन को और मजबूत कर रही है, जिसमें चिमोद्या और सौभाग्या। आप दोनों यहाँ आई, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बंटी जी आप भी आए और आवाज़ इंडिया को ये मौका दिया कि श्रीलंकन भगिनियों के साथ या श्रीलंकन भिक्षुओं के साथ हम लोग चर्चा करें। मैं आखिरी एक आपको विनती करूँगा कि दोनों मिलके अगर कोई गाना आप गा सकते हैं डुएट, तो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लग जाजी। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लग जाजी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा। तू दिल तो यूं जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। කළුවලාවනගෙන්නෙපා ගඟට උඩින් හැන්දෑවට මුදුන් විය යටින් පොළොවේ ගොමකුයේදී අලුත් පිටම කන්ද කපා හඳ පායා සඳරස් යහනට වඩින්න සඳ එළියෙන් නැගේ ගතේ පිපි ගෝමර මල් දකින්න मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरा
तू जो मेरा है, तू जो मेरा के वजह के मेरे कदार मेरा तू इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। सिंहली और हिंदी का ये फ्यूजन, और ये फ्यूजन दूर तक जाएगा। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।